नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी शर्मिष्ठा और मेरे साथ हैं राजदीप। 69th नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो घोषित हुए हैं उसमें काल कोखो इस फिल्म को खूब प्यार मिला है, खूब पसंद किया गया है और अवार्ड जीत कर आई है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप और शर्मिष्ठा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताइए कौन सा अवार्ड मिला है, एट द सेम टाइम कितनी खुशी है इस बात की। हमें मिला है बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स इन द नेशनल फिल्म अवार्ड कैटेगरी एज वेल बिकॉज इट इज द बेस्ट बंगाली फिल्म। तो हमें इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या बोलोगे राजदीप? एक्सपेक्टेड दिस टू बिल्कुल भी हैपन। उम्मीद नहीं थी और हम कुछ और काम में व्यस्त थे, हमें पता भी नहीं था कि कब वो अनाउंस होने वाला है। एंड देन द फोन हाँ, केम एंड देन वी लॉग्ड इनटू द channels and started hearing it. So it was a surreal moment for us. आई एम श्योर, आई एम एग्जैक्टली। श्योर। कैसा लगा जब राष्ट्रपति साहिबा सामने खड़ी है महामहिम एंड आपके हाथ कांप रहे थे क्या शर्मिष्ठा? सी, मैं सच बोलूंगी कि इट दिस इज द सेकेंड नेशनल अवार्ड विच वी आर गेटिंग। तो पिछली बार हमने प्रणब मुखर्जी जी से लिया था जब 2014 में गए थे। पर लाइक इस बार का लेना कुछ ज्यादा ही खास था, ये मानना ही पड़ेगा। एकदम एकदम। कैटेगरी भी एक इस तरह का था कि आपको रजत कमल मिल रहा है, पहला रजत कमल है ये हमारे लिए, क्योंकि पिछली बार इट वाज अ स्पेशल मेंशन थिंग। तो ये एक बात है। फिर एक बेस्ट बंगाली फिल्म, ये क्योंकि बंगाल इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री, तो वहां से इतना फिल्म गया होगा उसमें दिस इज अ डेब्यू फिल्म, मतलब डेब्यू फीचर फिल्म, तो वो अपने आप में अ, मतलब एक एक सरियल फीलिंग तो वो है ही। उसके ऊपर ये फिल्म जिस तरह से बन के यहाँ तक आई है, तो वो कहानी भी बहुत मतलब अपने आप में ही एक हिस्ट्री बनने लायक कहानी है, तो वो भी बात है। दूसरा, आई आई पर्सनली फेल्ट दैट मीटिंग द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये एक मतलब कहीं से अंदर से एक आया कि नहीं उनके साथ, मतलब फेस टू फेस होना, उनके सामने जाके खड़ा माने हो पाना, ये माने दिस itself gives you a feeling of pride that yes, This India is itself on is a thing of achievement. yeah, मतलब हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है, लाइक शी इज सच एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर yeah, people from all backgrounds can achieve anything in India yeah, in life. So that itself is a like standing in front of her और उनके हाथ से अवार्ड लेना, तो that is a feeling on a different level. मगर Yes. मतलब मे बी कोई और राष्ट्रपति होते तो इट वुड हैव बीन आल्सो ग्रेट, बट दिस टाइम इट इज रियली स्पेशल। वाह। तो अच्छा राजदीप, मैं तो देख चुकी हूँ फिल्म, मुझे जनता को बताना है। तो आप मुझे बताइए काल कोखो के बारे में। कालकोखो is set in a period like the COVID virus pandemic. आई एम सेइंग लाइक क्योंकि फिल्म में कभी ये कोविड-19 का जिक्र नहीं आता। एक वायरस है, एक इलनेस है जो स्प्रेड हुआ है, वो क्या है हमें नहीं पता। और इस पैंडेमिक के दौरान एक डॉक्टर को एक महिला किडनैप कर ले जाती है और जिस घर में डॉक्टर खुद को पाता है उसमें देयर आर थ्री वीमेन ऑफ थ्री एजेस। एक ओल्ड वुमन जो एमनेसिक है, एक यंग वुमन जो उसको किडनैप करी है वो पैरानॉइड है, और एक लोनली गर्ल है। और ये तीनों एक दूसरे को मामूनी करके पुकारते हैं। और इस घर में रहते रहते द मोर द डॉक्टर ट्राइज टू एस्केप, ही फाइंड्स कि वो सिर्फ ये घर में नहीं, वो समय में भी कैद हो चुका है। सो इट्स अ फिल्म अबाउट एग्जिस्टेंशियल हॉरर, और इसमें काफी सारे मेटाफर्स, स्पिरिचुअल मेटाफर्स, एलेगरीज यूज हुए हैं टू describe not just the condition we felt during the pandemic, but उस दौरान हम like the kind of things inside the human mind जो हमारे forefront में आया।
Like we did not know many things about ourselves before the pandemic. It was inside us. But the pandemic made us more aware of both the dark sides and the bright sides within our soul. Human beings have reacted extremely selfishly during the pandemic with extreme selfishness. And then also we have reacted with extreme selflessness, जहाँ पे लोग अपने जान की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों की मदद की है. सो बोथ साइड्स ऑफ द ह्यूमन सोल, जो जिसके साथ मतलब हमारा पहचान नहीं था, वो इस पैंडेमिक ने हमें उसके साथ पहचान किया है. तो द फिल्म एक्सप्लोर्स दो साइड्स ऑफ द ह्यूमन साइड. शर्मिष्ठा, जब आपका जो टॉप फ्लोर पे आपके डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, वो सीन बहुत डरावना है. मुझे वो किसकी सोच थी, आपकी थी या राजदीप की थी? नहीं, देखिए, इसका मतलब इनिशियल जो इनसे मतलब ये था प्रमाइस बोले या जो भी बोले, वो राजदीप एक्चुअली हुआ यूं था उस समय, क्योंकि हम लोग कैलकाटा में थे और हम लोग मतलब अपने अपने अपार्टमेंट में बंद हो गए थे. तो वी लिव इन अ बिल्डिंग विच हैज 12 अपार्टमेंट्स या 14 अपार्टमेंट्स, इस तरह के बिल्डिंग में हम लोग हैं. तो वी डोंट हैव, आई मीन, अ सेपरेट बांग्लो काइंड ऑफ अ हाउस कि चलो छत है उसमें हम घूम सकते हैं. मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने छत पे भी जाने से डरती थी. आई वॉज जस्ट विद इन द लिमिटेशंस बाउंड्रीज ऑफ माई अपार्टमेंट. तो उस समय ये हो रहा था कि एवरीडे वी यूज टू स्विच ऑन द टीवी और डिजिटल मीडिया ले लो, मतलब फेसबुक ले लो या यूट्यूब ले लो या कुछ भी ले लो. द ओनली थिंग विच वॉज कमिंग अक्रॉस वॉज द नंबर्स वर चेंजिंग. मतलब इलनेस के मतलब कितने इन्फेक्टेड हुए या कितनों की डेथ हुई. तो यही एक चीज बदलता था, बाकी सारे चीज एक ही जैसे थे. सवेरे उठो, मतलब वही काम करो, डर बिठाओ अपने दिलो दिमाग में. मेरे घर में एक बच्ची है तो उसका ऑनलाइन क्लास करवाओ. तो इट वाज, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि दिन बदल भी रहे या नहीं रहे. ये मतलब हकीकत है. तो हकीकत. उस समय, यहाँ उस समय ऐसा एक नौबत आया कि हमको, हमने जब क्वारंटीन का प्रोसेस शुरू हुआ या किसी के घर में कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको घर से बाहर कहीं दूर ले जा रहे हैं. Nobody knows where he or she is being taken to, and you cannot have any kind of an attachment with that person अगर वो घर से बाहर निकल जा रहा है. हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे. तो ये जो चक्कर चल रहा है, तो एंड कॉन्स्टेंटली डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू, मतलब वो एक एक तरीके से अगर होप जनरेट भी कर रहे हैं, दूसरे तरीके के दूसरे पहलू में है कि एक डर डर है. मतलब दे आर ऑल्सो नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द होल थिंग कि क्या चल रहा है. तो उस टाइम पे राजदीप मतलब मुझे बोलता है कि यार, क्योंकि ही वॉज लिविंग विद हिज फादर एंड 2 आर्म्स, सो ऑल ऑफ देम वर सीनियर सिटीजन. तो वो एक दूसरा ये था, मेरे घर में देयर वाज अ किड. तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशन में कुछ हो जाता है अपन लोगों को, देन व्हाट विल वी डू. करेक्ट. सो द ओनली वे टू लाइक एटलीस्ट मन की संतुष्टि या अपने डर को अगर मिटाना है, तो कोई डॉक्टर को अगर अपने साथ रख पाए तो हो सकता है फॉर दिस फेज ऑफ टाइम हम बच के निकल जाए. क्योंकि क्या होने वाला है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो यहीं से ये शुरुआत थी. तो राजदीप ने बोला, और एक्चुअली हम जिस काम, मतलब जो हम फिल्म सोचे थे, विच वुड हैव बीन अ डेब्यू फिल्म, विच इज नाउ आवर सेकंड फीचर फिल्म, माइंड फ्लाइज, मोन को. तो वो फिल्म हम लोग, मतलब वी वर इन द प्रेप मोड, वी वर डूइंग द वर्कशॉप्स, ऑडिशंस चल रहे थे, जो अटक गई. और हमें एक पॉइंट पे लगा, क्योंकि वो जनता कर्फ्यू के पहले वाले दिन भी हम वर्कशॉप किए, and then we stopped and we thought it will be 1 day, then 2 days, then 7 days, then 21 days, and then it was, we stopped counting, क्योंकि हमें समझ में आ गया we won't be able to make that film at that point of time. कितना भी restrictions अगर हटा भी लिया जाए, we won't be able to do that. करेक्ट. तब रास्ता होता है कि चलो अगर एक डॉक्टर को ऐसे किडनैप कर लिया जाए, देन ओनली वी विल बी एबल टू सर्वाइव. एंड यहीं से जेनेसिस हुआ इस आइडिया का. इनिशियली व्हाट ही हैड नरेटेड, या जो बोला था कि इट विल बी लाइक अ ग्रैंडफादर, अ मदर एंड अ चाइल्ड, अ गर्ल चाइल्ड. हाँ. एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ थ्रिलर इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल वे, कि चलो इसके बाद ये होता है, डॉक्टर को किडनैप. The first thing I said, no, it won't be a grandfather, it has to be a grandmother. So automatically 3 ladies, yeah, 3 women of the 3 generations aa gaya. So there were many layers of the Indian mythology,
या वो वर्ल्ड मिथोलॉजी भी आप ले लो, या जो भी एलिगरीज है, मेटाफर्स है, वो घुसना शुरू किया। करेक्ट उसके बाद द टाइम लूप थिंग एक्चुअली केम कि व्हाई डोंट वी डू इट इन अ डिफरेंट वे, कि स्टोरी वही है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज द होल पॉइंट वाज if the doctor is the human, I mean aspect of our existence, Mamuni or the the three women, they are the nature. अब तुम एक्चुअली तुमने तो टक्कर लिया नेचर के साथ ना, ये कोविड Correct. तुमको वही दिखाया, करेक्ट the way you treated nature for a very long time, now nature is giving you back गिविंग its बैक due करेक्ट course. करेक्ट और इसी से मैं कुछ बोलना से चाहूंगा, फिर जो आप पूछ रहे थे कि ऊपर की, लाइक व्हेन ही गोज टू द टॉप फ्लोर, जो डरावनी चीज वो देखता है, सो नेचर ये सिर्फ सुंदर नहीं होती है, नेचर इज Yes. ऑल्सो वेरी स्केरी। हाँ वेरी तो वेरी लाइक अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमारा ये हो गया है कि हम हमेशा सिर्फ सुंदर चीज को देखना चाहते हैं, वी ऑलवेज वांट टू ब्यूटिफाई एवरीथिंग, बट नेचर इज नॉट लाइक दैट। अगर एक शेर को देखो आप, या फिर एक तूफान को देखो, तो वो बहुत डरावना है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, और उसका डिस्ट्रक्टिव जो एबिलिटी है, उसी में उसका क्रिएटिविटी भी छुपी होती है। करेक्ट ठीक है, करेक्ट जब ये कोविड आया तो हम इंसान घर में बंद थे, इतने लोग मर रहे थे, पर हमने देखा कि प्रकृति कितना सुंदर हो गया है बाहर। बहुत बहुत हाँ बहुत ठीक सुंदर हो है, गया तो अगर आप एक किसी बच्चे की बर्थ प्रोसेस को देखो, तो अंदर वुम्ब में वो डार्कनेस ही होता है। ठीक है, हाँ ये जो हम नवरात्रि मना रहे हैं ना, नवरात्रि क्या है, वो 9 रात माता हाँ के पेट में, करेक्ट दैट करेक्ट इज 9 नाइट्स, डार्क नाइट, वो डार्क नाइट से निकल के ही हमको राम मिल सकता है। ओह ठीक है, यस ठीक है, यस अवतार मिल सकता है, लाइट मिल सकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल लाइक, तो आवर फिल्म वाज आल्सो एन एलेगरी टू दैट। सो देयर आर 7 साइकिल्स इन द फिल्म, दैट्स लाइक द 7 चक्रास, और या फिर 7 डेज, जिसको पार हाँ करके यू फाइंड लाइट, यू फाइंड योरसेल्फ। सो यू विल हैव टू exactly. गो थ्रू दैट फियर, दैट हॉरर, only then you can reach truth. So that was वाओ the idea. सो And there is व्हाट्स light at the tunnel. यस जब तक आप Yeah. टनल यस करोगे आप लाइट तक नहीं और पहुंचोगे उसमें है, मतलब बेसिकली जो मैं बोलना चाह रही थी कि इफ द डॉक्टर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन माइंड और ह्यूमन सेल्फ, तो वो जितना नकार रहा है, जितना वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ही इज एन ईगोटिस्ट, तो वो हाँ जब तक उसके को नहीं फेंक पा रहा है, नहीं उतार पा रहा है, तब तक ही कैन नॉट रीच द लाइट। आपको ट्रू एनलाइटनमेंट तभी मिलेगा जब आप ट्रू अपने उस ईगो सेल्फ से हटके अपने ट्रू सेल्फ में आप जा पाएंगे, मतलब एंड और वही है जब बिल्कुल तक वो जर्नी। और जब तक वो नेचर को एकदम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तब तक नेचर इज वेरी फियरफुल टू हिम, वो तब तक डरावनी है। बट व्हेन ही सबमिट्स, व्हेन ही ट्राइज टू हील, तो डॉक्टर का जर्नी जो है वो कंट्रोलर से हीलर की, हीलर like it is a वाओ journey from being a controller to a ब्यूटीफुल healer, and then it becomes beautiful. So it is the same thing with women also, जो like the বড় মামুনি हर दिन का शुरू करती है कि তুমি আমায় বন্দি করে রেখেছো কেন, মানে why have you made me captive when the doctor himself is captive? That is because like our patriarchy has made women or anything feminine, I'm not Yes. just saying women, but anything feminine in Feminine. males also. Yeah. Yeah. So patriarchy has made it captive, yes and this feminine power wants freedom. yes And only when the feminine power becomes free, only then can the masculine become free also. yes wow So that is one of the nice nice underlying themes. बिल्कुल so Yeah, what's so- next from your side now yeah what's next from your What's side now next from our side? So it's a very different and a very similar film. okay So different on the outside. It's very beautiful on the outside, okay very colorful. It's about this people who live on the streets of Kolkata. They are the protagonists of this film. It's called Okay. Mon Potongo or Mind Flies. अच्छा हाँ Like it is about
two couple who have migrated from the village and are forced to stay on the streets of Kolkata. They have an impossible dream and they want to achieve the dream against all odds. और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए they are ready to go to any length. So that is the Okay. story of the film. It is called Mon Patango in Bangla and Mind Flies in English. लवली। तो चलिए शर्मिष्ठा एंड राजदीप, बहुत सारे आपको बधाइयां वापस से मेरी तरफ से हो जाए, और हम चाहेंगे कि आपकी हर फिल्म को इतना ही प्यार मिले और हर फिल्म को राष्ट्रीय नजर उस पर पड़ती रहे। एकदम उम्मीद करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब वी फील वी आर लिविंग, मतलब इन अ जंक्चर ऑफ हिस्ट्री जहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है पर उसमें ब्यूटी है। आपका नजरिया बहुत अगर वो है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी में। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट सोलस पीस एंड ब्यूटी थ्रू ऑल द chaos एंड कैकोफोनी व्हिच इज हैपनिंग अराउंड यू। तो अगर आप वो ढूंढ पाते हैं, you will reach to one point and जो आपके लिए होगा। आपने पूछा ना कि आपको कैसा लगा अवार्ड पाके, तो इस दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग यू कैन से। देखिए दैट्स अ स्टेप स्टोन। आज मुझे मिला, कल किसी और को मिलेगा, एंड इट विल बी that is a recognition, and it is like it's timeless as well as time bound। मतलब लोगों के जहन से निकल जाएगा। एंड टुडे वी लिव इन अ वेरी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, क्योंकि स्पैन बहुत है। आप कोविड भूल चुके हैं एक्चुअली, आपको याद भी नहीं हो वो। हाँ, मतलब 2 साल पहले हम इस समय बैठ के ये जो जूम मीट कर रहे हैं ना, दैट वाज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। पर आज हम रिलैक्स, चहल पहल, पूरा हंसी वाले चेहरे लेके ये कर रहे हैं, पर ये नहीं था, वो नहीं था। कर तो रहे थे, लेकिन उसी समय तो सीखा। वी डिडंट इवन नो दैट दिस कैन हैपन। मालूम ही नहीं है। इसी आगे जा सकते हैं। वी वर नॉट इवन, तब स्काइप करते थे, वो भी Yes. रेयर। वो भी रेयर। आया तो बिजनेस only when COVID came in between। तो वही है, amid so much chaos and cacophony, you have to find out that source of solace and peace, and I think beauty is everywhere, so let's celebrate beauty। Yeah, that's it। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर टाइमिंग। थैंक यू सो मच। बाय। बिल्कुल बिल्कुल। Bye. बाय।